बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म स्वाति साहब हमारे साथ हैं और भी वकला ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम लोग खड़े हैं और क्योंकि जो पैसे देने थे वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को वो नहीं दिए, पंजाब गवर्नमेंट ने जो अपना सिक्योरिटी प्लान सबमिट करना था इलेक्शन के लिए वो नहीं सबमिट करवाया। तो और जो रिपोर्ट है आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये सुप्रीम कोर्ट के मैं सामने हूँ, ये आपको बिल्डिंग वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है और तहरीक इंसाफ के कुछ वकला, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से नहीं है, वकील हैं, लेकिन कानून की अमलदारी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये आज गर्म दिन है इस्लामाबाद में, लेकिन और रमज़ान है, रोज़े से हैं लोग, लेकिन सुबह से यहाँ पर पहुँचे हैं। मुझे आज़म स्वाति साहब से अभी हम बात भी करेंगे, हमारे साथ हैं वो। इन्होंने बताया कि सुबह 8:30 बजे से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आज जब पूरा फ़ैसला हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनाइज़ होके ज़्यादा तादाद में वकला निकलेंगे, क्योंकि जो वकला की एक बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है, कानून के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। एक जालसाजी करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से एक रेजोल्यूशन बना के पेश की गई जिसमें ना लोगों के दस्तखत थे, ना ही वो लेटर हेड पे था, लेकिन ये एक लोगों को, वकला को गुमराह करने के लिए या ये तासुर देने के लिए कि वकील जो हैं वो डिवाइडेड हैं। लेकिन कल जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब चले गए वहाँ पर पार्लियामेंट में, जो बज़ाहिर दस्तूर कन्वेंशन था, और वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को मानने से इनकारी हैं, जो जजेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके साथ उनकी जो तस्वीर आई हैं उससे भी बड़े लोगों ने सवाल उठाया और कहा कि ये नामुनासिब है। तो अब मेरे साथ ज़रा आज़म स्वाति साहब से पूछते हैं और भी वकील हैं, उनसे बात करते हैं कि अब बज़ाहिर हुकूमत नहीं अमल करती हुई नज़र आ रही। स्वाति साहब, कल इन्होंने ये किया कि वो एक नया बिल सा बनाया जिसमें ये कहा कि इलेक्शंस एक दिन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे उनकी बहुत वाज़ेह खिलाफ वर्जी, यानी फ़ैसला इन्होंने रिजेक्ट किया और ये कहा कि जी हम आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और ये कहाँ सूरत हाल जाएगी और आगे आपका लाहे अमल क्या होगा? देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लोगों ने सड़कों के ऊपर, जेलों को भर के हर तरह से कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया है कि इमरान खान एक कायद के साथ हैं, एक निडर कायद के साथ है, एक ईमानदार कायद के साथ हैं। और अब वकला का काम है, अब इस काले कोर्ट का काम है। आप ये देख लें कि आज शाराए दस्तूर के ऊपर ये तहरीक जो है अब शुरू हो चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक आइन और कानून की पासदारी और जो चीफ जस्टिस साहब के बेंच ने फ़ैसला दिया है उसके ऊपर अमल नहीं होता, हमने इंशाअल्लाह पाकिस्तान में काले कोर्ट ने अपना अमल दिखाना है। और 2007 में वो सारे वकला, एतजाज़ हसन साहब निकलेंगे, खोसा साहब निकलेंगे, जितने भी बड़े बड़े, हामिद खान साहब निकलेंगे, ILF खुदा के फजल से जो है मुतहर्रिक के आज जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं सारे ILF से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और अब पूरे मुनज़्ज़म तौर पर ये तहरीक चलेगी और उस वक़्त तक चलेगी जब तक आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। जो बेंच का, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच का फ़ैसला है उस पर अगर अमल दरामद नहीं होता, अगर आर्टिकल 6 इन ज़ालिमों के ऊपर, इन चोरों डाकुओं के ऊपर जो है नहीं लगता, तो इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है अपने आखिर मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है चलेगी। और कल फ़ायज़ ईसा साहब ने जो दिखा दिया उस जेली पार्लियामेंट के अंदर जाकर, और ख़ासकर एक चोर और डाकू जरदारी के साथ बैठकर और फिर उनकी तकारीर को सुन के, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अपना कद खुद ही कम कर दिया। अच्छा स्वाति साहब, कल हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर थे वो एहतजाज करके उठ गए वहाँ से। उन्होंने कहा कि ये आपने एक सियासी जलसा बना दिया है, ये कोई आइन और कानून की बात नहीं हो रही। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर उस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा साहब उठ जाते तो एक सही मैसेज जाता कि कानून के लिए, आइन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उसके लिए कोई किसी तरह की भी रियायत नहीं है उस पर अमल दरामद के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आपने वो बात की जो आज पाकिस्तान के हर शहरी के दिल पे और माथे पे लिखी हुई है
और इंशाल्लाह इस पार्लियामेंट के अंदर जो जेली लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, सेनेट के अंदर ख़ासकर सेनेट का जो इस वक्त चेयरमैन है, जो दलाल है, इंशाल्लाह ये सारे नंगे हो रहे हैं। ये सारे जो है, अब ये देख लें कि वो क्या है, राजा रियाज है, दूसरे हैं, तीसरे हैं, ये सारे खुदा के फजल से नंगे हो रहे हैं, अपनी मौत खुद मर रहे हैं। और देखें, अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आपकी आखिरी वक़्त आएगा तो आपको अपनी असली सूरत और अपना किरदार अपने सामने, इनके किरदार इनके मुंह के निशानी बन के जो है सामने हो रहे हैं। खुदा के फजल से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का मीडिया, जिन्होंने बेइंतहा कुर्बानी दी है, जेलों में गए हैं, उनके कपड़े निकाले जिस तरीके से मुझे बेलिबास किया गया है, लेकिन इंशाल्लाह जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, आइन की पासदारी के लिए। और आज फैसला कुन जंग है कि आर्टिकल 6 इन जालमों के ऊपर हर सूरत में न लगेगा, नहीं तो पूरे पाकिस्तान से ये तारीख वकला खुदा के फजल से शुरू कर रहे हैं। और वकला उस वक्त तक नहीं अपने घरों में बैठेंगे जब तक इन अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा। और ये जेली चोर चक्के खुदा के फजल से आवाम को और वकला का कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आज नामवर जितने भी हमारे वकला हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि शुएब शाहीन साहब यहाँ पे इस वक्त हाज़िर हो चुके हैं, बार के जितने भी सदूर हैं, ज़ुबैरी साहब, सबको कहता हूँ, हामिद खान साहब को कहता हूँ, जितने भी हैं, आप मेहरबानी करके यहाँ अब PTI का मसला नहीं है, यहाँ कौम और मुल्क और इन अदालतों का मसला है जो मेरे पीछे है। इन अदालतों की तौकीर के लिए हमें आइन की पासदारी के लिए सबको यकजा होना पड़ेगा और अपनी कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये इस अभी शुएब शाहीन साहब से मैं बात करता हूँ, लेकिन एक और सवाल कि जो क्रैकडाउन है, मुल्क बचाओ, ये जो क्रैकडाउन है ये मीडिया पर भी शुरू है। आज रात को हमारा जो मार्केटिंग हेड है बोल का, उसको घर से नामालूम अफराद ने उठा लिया है। ये जो लोग वकील हैं उनको पकड़ रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पकड़ रहे हैं, मीडिया क्रैकडाउन कर रहे हैं। एक सख्ती का एक ऐसा लग रहा है कि एक नया बाब शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह देख लें, पहले भी उन्होंने देख लिया कि मैंने सबको नंगा कर दिया खुदा, बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने, मेरी बेटियों ने, मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने इनको नंगा कर दिया है। इनको और नंगा करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इनको इनका मकाम मिलेगा। अब किसी चीज़ से हम डर और खौफ नहीं, डर और खौफ का बुत तोड़ दिया है पाकिस्तान के लोगों ने। शुएब साहब, आप इस गर्मी में काला कोट आपने पहना हुआ है, रमज़ान शरीफ भी है और बड़ी तादाद है वकला की, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से अब जब ये एहतजाज शुरू होगा, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो इन्होंने पाबंदी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा? बेंच, आप क्या उनके पास ऑप्शन हो सकती है? देखें, इस वक्त PDM की जमातें माफिया को रूप धार चुकी हैं। जिस तरह प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स, जिस तरह मेलाइन करने का तरीका वारदात, जिस तरह ब्लैकमेलिंग ये सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं, वो सबके सामने है। इस वक्त ट्राइका जो है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये इत्तेहादी जमातें जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हैंडलर्स की मदद से यहाँ आई हैं, इन लोगों का तरीका वारदात ये है कि ये पब्लिक में मुँह दिखाने का काबिल नहीं रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला कर दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान शुरू हो गया है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के साथ सॉलिडरिटी के लिए खड़े हैं। हम पूरी आवाम, हम वकला, हम लीगल फर्टर्निटी के सारे लोग, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं, हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी आम आदमी या एक गरीब आदमी का कोई केस का फैसला करती है, उसको तो इम्प्लीमेंट करा देती है, लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी है या कोई ताकतवर तबका है या कोई ताकतवर हल्के हैं, या वो ये समझते हैं कि ये ताकतवर लोग हैं कि इनके ऊपर हमारा कानून नहीं चलेगा, तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बंद हो जानी चाहिए, फिर तमाम अदालतें बंद हो जानी चाहिए, फिर माइट इज़ राइट का प्रिंसिपल चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारा आइनी मुल्क है और इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है। एक और सवाल का जवाब दे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन यानी हुकूमत के साथ मिल के गेम कर रहा है। एक तरफ तो वो आके वह सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि जी हमें वफाक ने कुछ नहीं दिया और पंजाब ने हमें सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया, और दूसरी तरफ ख़त लिख रहे हैं कि जी ये सदर से इंतखाब की तारीख जो है वो उसका इख्तियार ले लेना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, ताकि
जो वो मुलतवी करते हैं, तारीख नहीं देते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकें। लेकिन ये सब कुछ तो आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि इनकी बदनीयती है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि वो एक पार्टी बने हुए हैं पीडीएम के साथ। वो उनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शन कराने का, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। और पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आया, प्रेसिडेंट ने जब डेट दे दी, इन्होंने एक शेड्यूल जारी कर दिया और पीडीएम की जमातों ने सिर्फ ख्वाहिश का इजहार किया और रात के तारीकी में बैठ के इन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, जो कि इनको अख्तियार ही नहीं था, इन्होंने 6 महीने की एक्सटेंशन करके 8 अक्टूबर की डेट दे दी। वो आज भी उनका आप तर्ज अमल देखें तो उन्होंने खुद यानी लिख के भेज दिया कि आप प्रेसिडेंशियल पावर्स लेके वो हमारे हवाले कर दें ताकि इलेक्शन डेट देनी है या नहीं देनी, इलेक्शन कराना है या नहीं कराना, ये इनकी सवाबदीद पे छोड़ दिया जाए। इनकी बदनीयती और इनकी मिली भगत, मैंने कहा ना, ट्राइका की मिली भगत सामने ज़ाहिर आ रही है। लेकिन हम इंशाअल्लाह नाकाम बनाएंगे। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये आप मेरे पीछे वकला हैं और ये आज़म सवाती साहब और ये नारेबाजी है। लेकिन वकीलों की एक तादाद जो है वो यहाँ पर जमा होगी क्योंकि उम्मीद है कि कल इसकी समाअत होगी। आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको देखा जाएगा। अब क्या करती है ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। लेकिन यहाँ पर मुतालबा ये है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए। मुतालबा सिर्फ तौहीन अदालत का नहीं है, मुतालबा ये है कि वंस फॉर ऑल, ये मेरे पीछे नारेबाजी हो रही है, आप ये देख सकते हैं सारा, और ये शारा दस्तूर जो है वकला के नारों से गूंज रही है। गर्मी है, बड़ी शदीद गर्मी है, लोग रोजे से हैं, लेकिन ये यहाँ पर नारेबाजी है और लोग बिल्कुल किसी तरह से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि फिर दोबारा हमें, जैसे चौधरी इफ्तिखार को जब निकाला गया था तो वकला सड़कों पे निकले थे, अब फिर वैसी ही तहरीक जो है उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। और ये वकला बिल्कुल किसी तरह से भी कोई मुझे कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे और ये बहुत ही इस लिहाज से बड़े बरंगेख्ता है। बहरहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको ताज़ा तरीन से आगाही देते रहेंगे। स्टे ट्यून टू अस।